शूर्पणखा का नाम क्या है? वज्रमणि। शूर्पणखा का मतलब जिसके नाखून सूप की तरह हो। अब आजकल देखते हैं ना, कहने योग्य भी नहीं, बड़ा डर लगता है। इतने बड़े बड़े नाखून लगा के प्लेन में लोग बैठे रहते हैं, ट्रेन में बैठे, गलती से कहीं प्रेम से पकड़ लिए तो निकाल लिए बाहर। नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम श्रृंगी नाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री सुराज कुलेषु च। नदियों का कभी विश्वास नहीं करना, कब डुबा दे। शस्त्रपाणी नाम, जिनके हाथ में हथियार हो, हथियार वाले से कभी हंसी नहीं और हथियार से कभी हंसी नहीं। वो कब क्या कर दे कोई ठीक नहीं। कभी कभी हंसी हंसी में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम, जिनके बड़े बड़े नाखून हैं, उन नाखून वालों से भी सावधान हो जाना चाहिए। श्रृंगी नाम, जिन नाखून वालों को जो समझ लिए कहीं प्यार से बंदर अगर कहीं चुंबन लिया तो ले लेगा, पूरा रोड ही उबड़ा खबड़ा कर देगा। और श्रृंगी नाम, जिनके सिंग बड़े हों। विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री, शास्त्रों में मना किया गया है कि सभी देवियों पर सावधानी से विश्वास करें। आज तो जमाना इतना टेढ़ा हो गया है कि तरह तरह की कॉपी हो रही है, साउंड कॉपी होने की व्यवस्था आ गई है। और राजकुलेश, जिनके हाथ में सत्ता और शासन है, उनसे सावधान। ने कब कौन सा एक्ट में लगाकर लपेटेगा कोई ठीक नहीं है, इनसे सावधान। राम कथा में शूर्पणखा वासना है और कृष्ण कथा में पूतना वासना है। अभी सब एक एक प्रसंग जब कुछ दिनों तक सुने जाए, बोले जाए, तब बात समझ में आती है। ये राम कथा का दर्शन है। तो वासना कब खत्म होगी? जब वैराग्य के पास जाएगी। वासना ज्ञान से जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्ञान का मतलब है जानना, वैराग्य का मतलब है मानना। जानते तो बहुत हम, लेकिन मानने को एक भी तैयार नहीं है। ज्ञान का मतलब है थ्योरी, वैराग्य का मतलब है प्रैक्टिकल, ज्ञान का मतलब है सिद्धांत, व्यवहार का मतलब है प्रयोग। हम जानते बहुत हैं लेकिन प्रयोग कितना करते हैं। तो शूर्पणखा आई राम जी के पास और कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमोषम। राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई। राम जी ने कहा, भाई मेरे पास तो एक पत्नी है, अगर तुम्हें विवाह ही करना है तो अहै कुमार मोर लघु पाता। देखिए गोस्वामी जी कहते अहै, हई नहीं, कितना और लहान लगा देंगे वहां न शब्द का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि राम जी ने कह दिया कि अरे हमारा भाई कुमारा है। वाल्मीकि भी इस बात का प्रतिपादन कर रहे, जो उस दिन चर्चा चल रही थी, आप गाड़ी में कह रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़े गंभीरता थे। अक्सर हम लोग श्री सीताराम विवाह महोत्सव में गए थे तो दिनेश भैया कथा सुना रहे थे कि हम लोग वाल्मीकि, बात बहुत सही है। मानस जी की चौपाइयों में औरेब छिपा है और गोस्वामी जी ने मर्यादा में कोई बात कही है, और महापुरुष मर्यादा में ही कोई बात कहते हैं। उद्धत लोग, उदंड लोग, उच्छृंखल लोग किसी बात को अमर्यादित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन महापुरुष भगवत भक्त मर्यादा के साथ किसी बात को प्रस्तुत करते हैं। अहै कुमार और लगा देंगे तो क्या होगा? और माने नहीं, मोर लघु भ्राता कह भी दिया और नहीं भी कह दिया, दोनों बात है। अभी कह देते कि हाई कुमार या यही कुमार, तब बात थोड़ी इधर उधर होती, लेकिन गोस्वामी जी कहते अहै कुमार, जो सामने बैठा है ना, सीधा अर्थ तो यही है कि मेरा भाई कुमारा है। लेकिन मानस जी की चौपाइयों का सीधे अर्थ नहीं लगता। पुराने रामायणी जो आज के 100 साल 50 साल पहले जो अर्थ करते थे, आजकल रामायणी कहाँ करेंगे अर्थ, उतना पढ़ाई नहीं। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, जो मेरा भाई बैठा है सामने वो कुमारा है। सीधे शब्दों में तो यही अर्थ है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। राम जी कभी झूठ नहीं बोलते। अहै कह दिया तो समझते रहो कि हाई या अहै।
लेकिन राम ने ये नहीं कहा कि मेरा भाई कुमारा है, ऐसा राम जी ने कहीं कहा नहीं है। देखिए, राम जी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया तो राम जी ने लक्ष्मण के पास भेज दिया, ज्ञान ने वैराग्य के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, सेवक सुख मान भिखारी, हमारे साथ विवाह करोगी तो नौकर की पत्नी नौकरानी ही रह जाएगी, इसलिए हमसे विवाह मत करो। जानकी जी मौन है, शूर्पणखा उनकी तरफ दौड़ रही है। शूर्पणखा सोची ऐसे राम जी विवाह नहीं करेंगे, जानकी रूपी भक्ति इनके सामने बैठी है और जब तक भक्ति को मैं समाप्त नहीं करूंगा तब तक ये वासना के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। जानकी जी को समाप्त करने के लिए पहुंची तो राम जी ने 4 अंगुली निकालकर ऊपर दिखाया, ऐसे दिखाया आकाश। आकाश शब्द गुणम आकाश, आकाश का गुण है, शब्द का लक्षण है आकाश का। तो आकाश का मतलब है शब्द, और शब्द कहां से सुना जाता है? कान से। तो चिच्छेद नाचा कर्णऊच लक्ष्मणो लघु विक्रम, ऐ लखनलाल इसके कान काट लो। नाक, नाक माने स्वर्ग होता है, ऊपर, स्वर्ग ऊपर है ना, तो नाक काट लो। ये नाक और कान, आसक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? कान से और नाक से, किसी के विषय में सुन करके, किसी की गंध से। भगवान ने इन दोनों आसक्तियों को कटवा दिया। काटने का काम कौन किया? वैराग्य ने। वैराग्य ने काट दिया, और जब काट दिया तो शूर्पणखा की नाक कान कटी और शूर्पणखा चली खरदूषण के पास, 14,000 सेनाओं के साथ आया, लेकिन चलने में कमजोरी हो गई। कैसे चलना चाहिए? जब कहीं अच्छे कार्य में जाइए तो किस तरह से जाया जाता है? कत सूपनखा आगे कर लीनी। एक तो नाक कान कटा, इसे अशुभ लग रही है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि घेर के पहाड़ पर से धारा बह रही है, उसे खून गिर रहा है, उसको आगे कर लिया। यात्रा में कभी भी चले तो इस तरह की बातों का विचार करना चाहिए। भगवान श्री राम के पास आए, राम जी ने सबको मार गिराया।